नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत का सबसे भावुक और गहन प्रसंग महाप्रस्थान पर्व, जिसमें द्रौपदी और पांचों पांडवों ने अपना राजपाट वैभव और महिमा त्याग कर हिमालय की यात्रा की। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के सत्य की है। यह हमें सिखाती है कि संसार का वैभव, शक्ति और यश सब नश्वर है। अंत में मनुष्य को केवल अपने कर्म और धर्म का ही सहारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे द्रौपदी और पांचों पांडवों की जीवन यात्रा का अंत हुआ। युद्ध समाप्ति और 36 वर्षों तक राज करने के बाद युधिष्ठिर ने सोचा, अब हमें स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सौंप दिए। बिना किसी वैभव या संपत्ति के केवल तेजस्वी वेश धारण कर पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। उनके साथ केवल एक कुत्ता धर्मराज का रूप भी था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि द्रौपदी के हृदय में पांचों पांडवों में अर्जुन के प्रति विशेष मोह था। वह सबको समान दृष्टि से नहीं देख पाई। यही कारण है कि उनका पतन हुआ। आगे सहदेव गिरे। भीम ने फिर पूछा, यह क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान का घमंड किया। यही उनके पतन का कारण बना। विद्या भी तब तक महान होती है जब तक उनमें विनम्रता हो। आगे नकुल गिरे। भीम ने फिर से कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल अद्वितीय रूप से सुंदर थे, परंतु उन्हें अपने सौंदर्य का गर्व था। यही कारण है कि उनका पतन हुआ। सौंदर्य क्षणिक है, पर विनम्रता शाश्वत है। इसके बाद अर्जुन गिरे। भीम ने दुखी होकर पूछा, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन महान धनुर्धर थे, परंतु उन्हें अपने पराक्रम का अहंकार था और उन्होंने श्री कृष्ण के वचनों का पालन न करने का दोष किया, इसीलिए वे भी गिर पड़े। वीरता तब तक महान है जब तक वह अहंकार से मुक्त है। अंत में भीम गिरे। उन्होंने फिर से युधिष्ठिर से कहा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, भीम तुम्हारा सबसे बड़ा दोष था क्रोध और भोजन की आसक्ति। तुम सदैव शक्ति और भूख के मोह में रहे। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। क्रोध और वासनाएं सबसे बड़े शत्रु हैं। अब केवल युधिष्ठिर और शेष में एक कुत्ता जो इनके साथ आया था, धर्मराज का रूप, वह बचे। युधिष्ठिर बिना किसी मोह के चलते रहे। अंत में इंद्रदेव आए और उन्हें दिव्य रथ में स्वर्ग ले जाने लगे। उन्होंने कहा, इस कुत्ते को भी साथ ले चलिए। इंद्रदेव ने मना किया, पर युधिष्ठिर बोले, धर्म का त्याग कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी कुत्ता अपने वास्तविक रूप में धर्मराज प्रकट हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। अंत में युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्गारोहण करने वाले एकमात्र मनुष्य बने। यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य का अहंकार, मोह, पक्षपात और वासनाएं ही उसे पतन की ओर ले जाती है। अंत में केवल धर्म, सत्य और निष्काम कर्म ही मनुष्य को साथ देते हैं। द्रौपदी और पांडवों की मृत्यु केवल अंत नहीं थी, बल्कि मानव जीवन की सच्चाई और धर्म की विजय की सबसे बड़ी शिक्षा थी। इसीलिए हमें इस कथा से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि धन, यश और सौंदर्य सभी नश्वर हैं, परंतु धर्म और सत्य अमर है।